वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो क्लासेस पे देख लिया कि किस तरह से सिंटैक्स काम करता है, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया है कि वर्क कैसे करता है MySQL का सिंटैक्स सॉफ्टवेयर पे। तो अभी हम लोग कुछ और सिंटैक्स के बारे में जानेंगे कि इस तरह से टेबल को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करना मतलब डिलीट करना। अभी हालांकि टेबल बनाया है तो डिलीट भी तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकता है। तो सिंटैक्स हर कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो टू डिलीट ए टेबल हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल सिंटैक्स। तो ड्रॉप टेबल देने के बाद हम लोग लिख सकते हैं टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम था पैट, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप टेबल पैट कर दिया। तो क्वेरी ओके का मतलब है कि आपका टेबल पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। ओके, नाउ टेबल क्रिएट भी कर लिया, टेबल डिलीट भी कर लिया। टेबल में डाटा एंटर करना है, ठीक है। तो लोडिंग डाटा किस तरह से करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंटैक्स होगा इंसर्ट इनटू पैट। पैट का मतलब होता है, मेरे टेबल का नाम है पैट। तो इंसर्ट इनटू पैट वैल्यूज़ डालना है। अभी क्या क्या वैल्यूज़ होगा, यहाँ पे हम लोग एक नाम मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद कुछ और डाटा कैट एफ, ये सब क्या है, ये सारा डाटा मेरे प्रीवियस जो टेबल है उस टेबल पे जो मैंने कॉलम ये एक्सेट्रा दिया था उसी का मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ दिया है। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे टेबल जो बनाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या था, फर्स्ट था नेम, उसके बाद था ओनर, उसके बाद था स्पेसिस, फिर हम लोगों ने सेक्स दिया था, और फिर हम लोगों ने बर्थ दिया था, फिर डेट का भी डेट दिया है। तो यहाँ पे हमारे वही वैल्यू एंटर हो रहा है, नेम है, ओनर नेम है, उसके बाद क्या है वो स्पेसिस है कैट, उसके बाद हम लोगों ने फीमेल लिखा है, फिर हम लोगों ने उसका डेट दिया है, बर्थ का डेट दिया है, और अभी डेथ नहीं हुआ तो डेट का डेट नहीं दिया। तो ये जो है हम लोग डाटा मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, ये इंसर्ट किया अभी जस्ट। तो इंसर्ट करने के बाद अगर हम लोग लोड करते हैं इसको तो मुझे ये पूरा तरीके से दिखाएगा। अभी हालांकि सिलेक्ट करना, इसको कैसे देखना है वो अलग सिंटैक्स से दिखाएगा। तो ये मैंने एक तरीका बोला कि किस तरह से आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको दूसरा डाटा एंटर करना है तो आप फिर से इंसर्ट इनटू लिखना। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करना है कि इंसर्ट इनटू बार बार लिखें और बार बार हम लोग स्पेसिस का नाम लिखें। बहुत सारा डाटा मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, जैसे कि pat.txt। यहाँ पे आप एक नाम देख लो, pat.txt। ये जो नाम है ये एक नोटपैड फाइल का नाम है। तो नोटपैड पे हम लोग एक डाटा मेंटेन करेंगे, किस तरह से, इस तरह से। जैसे आप देख लो यहाँ पे एक नाम मैंने दिया, फिर मैंने एक टैब दिया है, और टैब के बाद फिर से ओनर का नाम, फिर से स्पेसिस का नाम, फिर से मैंने यहाँ पे मेल फीमेल लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और नल मतलब यहाँ पे डेट टाइम नहीं है। तो ये मैंने पूरा एक शीट बना लिया नोटपैड में, और उसके बाद उसको किस नाम से सेव कर लिया, pat.txt। सेव करने के बाद मैं इसको MySQL पे लोड करूँगी इस सिंटैक्स से। सिंटैक्स को देखो, लोड, उसके बाद डाटा, उसके बाद लोकल इन फाइल, pat.txt स्पेस देके मैंने फिर से लिखा इनटू टेबल। कौन सा टेबल है, पैट टेबल, ठीक है। तो मेरा ये पूरा डाटा कहाँ पे एंटर हो गया, मेरे पैट टेबल में। क्लियर हुआ? चलिए अभी आते हैं हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट पे। अभी जो डाटा मैंने इंसर्ट कर लिया है उसको देखना भी तो है, तो उसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट के बारे में जानना है। जो सिंटैक्स है उसका सिलेक्ट, तो सिलेक्ट करना होता है। फिर यहाँ पे आप मीनिंग देख लो। सिलेक्ट का मतलब है कि व्हाट टू सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है आपको। फ्रॉम विच टेबल मतलब कहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और क्या सिलेक्ट करना है, मतलब कंडीशन क्या है, कौन से कंडीशन पे आप सिलेक्ट करोगे। तो अगर हम लोग सिलेक्टिंग ऑल डाटा करना चाहते हैं तो मुझे क्या सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट। इसका मतलब है आपने सिलेक्ट किया, स्टार का मतलब होता है ऑल, आपने सब डाटा सिलेक्ट कर लिया, जो भी है, जितना भी डाटा आपके डाटाबेस में है, मतलब टेबल में है। तो
डाटाबेस में नहीं, टेबल में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट, तो आप पेट के टेबल से सारा डाटा सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी डिस्प्ले कर रहा है। हम लोग डिफरेंट कंडीशंस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे क्या बोला है कि टू फाइंड ऑल एनिमल्स बॉर्न आफ्टर 1998। ये इसको हम लोग क्वेरी सॉल्व करना भी बोलते हैं कि क्वेश्चंस पे इस तरह आएगा कि आप वो डाटा दिखाओ कि 1998 के बाद जिसने जन्म लिया है, बॉर्न हुआ है जिनका, उनका डाटा दिखाओ। तो कभी कभी कस्टमर्स आता है ना कि हम लोग सर्च कंडीशन किस तरह से लगा सकते हैं कि कोई कस्टमर आया मेडिसिन के दुकान पे और कोई एक मेडिसिन सर्च कर रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग मेडिसिन को नाम टाइप करते हैं और उसके बाद दिखा देता है। अगर है तो दिखाता है, बोलता है कि चलो है मेरे पास, अगर नहीं होता है तो दिखाता ही नहीं है। तो ये कौन से बेसिस में होता है? तो कोई अगर कुछ क्वेरीज कंडीशंस मेरे पास लेके आए और मेरे डाटाबेस के साथ मेरे टेबल्स में वो डाटा मौजूद हो, अगर मैच होता है तो आपको रिज़ल्ट देगा, अगर मैच नहीं होता है तो आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाएगा। तो कंडीशन के ऊपर बेस करके ही सर्चिंग, सॉर्टिंग सब कुछ होता है। तो आप यहाँ पे ये सिंटैक्स देख सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट व्हेयर बर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू, ज़्यादा या फिर इक्वल टू 1998। यहाँ पे मैंने 1 जनवरी का 1 तारीख लिखा है, मतलब इस डेट से ज़्यादा या फिर ये डेट के साथ अगर मैच होता है कोई डाटा तो मुझे शो करे। तो अगर वो डाटा मेरे पास मौजूद है, मेरे टेबल पे स्टोर किया मैंने, तो मुझे दिखा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट व्हेयर स्पेसिस इक्वल टू डॉग एंड सेक्स इक्वल टू फीमेल। इसका मतलब क्या है? मुझे वही वाला स्पेसिस दिखाओ, मतलब डॉग दिखाओ, और इसका सेक्स क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मुझे वही डाटा अगर है शो करेगा, अगर नहीं दिया मैंने इस तरह से कोई डाटा टेबल में नहीं है तो मुझे कुछ शो नहीं करेगा, एम्प्टी दिखा देगा मुझे। नेक्स्ट मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट व्हेयर स्पेसिस इक्वल टू स्नेक एंड, और यहाँ पे एंड नहीं दिया है लेकिन और दिया है, तो और स्पेसिस इक्वल टू बर्ड, मतलब मुझे कोई भी स्पेसिस दिखा दो, स्नेक हो सकता है या फिर बर्ड हो सकता है, कोई भी एक चलेगा। तो और ऑप्शन यही होता है, आइदर ये और ये, मतलब आप दोनों में से कोई एक दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके डाटाबेस में वो डाटा सेव रहेगा इस तरह से, बर्ड है, स्नेक है, तो आपको दिखाएगा। तो इस तरह से हम कंडीशन के ऊपर बेस करके डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स कहाँ पे हम लोग रन कराएंगे? सॉफ्टवेयर में रन करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे पर्टिकुलर कोई रो सिलेक्ट करना है तो मैं किस सिंटैक्स से इसको शो करूँगी? तो मैंने यहाँ पे दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट व्हेयर नेम इक्वल टू बाउज़र, मतलब वही नाम डिस्प्ले करो जिसका नाम बाउज़र है। तो मुझे और कुछ डाटा शो नहीं करेगा, एक ही डाटा दिखा रहा है। स्टार बोला है इसलिए मुझे यहाँ पे नेम के साथ बाकी डाटास भी शो कर रहा है। तो अगर मैं स्टार नहीं बोलती तो शायद शो नहीं करता। तो स्टार बोलने से मुझे बाकी डाटा भी शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ उसी से रिलेटेड, उसी नाम से रिलेटेड, तो मुझे कोई दूसरा रो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो अब पर्टिकुलर कॉलम किस तरह से सिलेक्ट करें? इफ़ यू डोंट वांट टू सी एंटायर रो फ्रॉम योर टेबल, जस्ट नेम द कॉलम इन व्हिच यू आर इंटरेस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू नो व्हेन योर पेट्स आर बॉर्न, सिलेक्ट द नेम एंड बर्थ कॉलम्स। तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे दे रहे हैं, जैसे कि सिलेक्ट नेम कॉमा बर्थ फ्रॉम पेट। तो ये लाइन यहाँ पे लिखने से मुझे ये रिजल्ट शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक कॉलम ही, 2 कॉलम ही डिस्प्ले कर रहा है, नेम और बर्थ, क्योंकि मैंने सिलेक्ट नेम कॉमा बर्थ किया था। अगर मैंने स्टार दे दिया होता तो मुझे सारा डाटा यहाँ पे शो करता, नेम और बर्थ के अलावा दूसरा जो कॉलम है वो भी शो करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम एंड बर्थ दिया, इसीलिए मुझे ये सिर्फ
2 ही कॉलम डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से हम सिर्फ 2 कॉलम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग माइस्क्ल का दूसरा सिंटैक्स भी पढ़ेंगे और जो जो हम लोगों ने अभी थ्योरी किया है इसी का प्रैक्टिकल में दिखाने जा रही हूँ।